नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कल तक डराने धमकाने वाले ट्रंप अब खुद गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। जी हां, खबर है कि एक तरफ ईरान ने ट्रंप के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम को रिजेक्ट करके जबरदस्त पलटवार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने इस्तीफा मांग लिया है, तो फिर हड़कंप मच गया है। तो कैसे ईरान में रेजिम चेंज करने वाले ट्रंप की अब खुद सत्ता हिल गई है और कैसे अमेरिकी सेना ने खुली बगावत कर दी है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, अगले 48 घंटे में युद्ध खत्म होगा या फिर ट्रंप को इस्तीफा देना होगा? आखिर होने क्या वाला है? होने को कुछ भी हो सकता है आकांक्षा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने ट्रंप के 48 घंटों के अल्टीमेटम को रिजेक्ट कर दिया है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका इस जंग से बाहर नहीं निकला तो ट्रंप को बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो फिलहाल कैसे कुर्सी जाने के डर से बौखलाए ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और कैसे व्हाइट हाउस ने अब तक का सबसे सख्त एक्शन लिया है, आपको एक एक करके खबरें दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसके सामने आने के बाद से बवाल खड़ा हो गया है और किस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट पर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। खबर आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि सीरियस रिस्क ऑफ रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, ईरान FM राइट्स टू UN ओवर बुशहर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स। तो आप समझ सकती हैं ये आज की खबर है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं। एक तरफ 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, वहीं दूसरी तरफ अल्टीमेटम खत्म होने से पहले यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर साइट बुशहर को निशाना बनाया है, जिसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखा गया है और साफ कह दिया गया है कि रेडिएशन हो सकता है। मतलब आप समझ सकती हैं आकांक्षा, अगर रेडिएशन हो गया तो सिर्फ ईरान छोड़िए पूरा मिडिल ईस्ट तबाह होने वाला है। अब तक की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, अल जजीरा ने भी बाकायदा इस खबर को रिपोर्ट किया और इसमें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से एंकर साफ बता रही है कि पहले बुशहर न्यूक्लियर सेंटर पर क्या हाल था और उसके बाद किस तरीके से डैमेज साफ दिखाई दे रहा है सैटेलाइट इमेज में। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि रेडिएशन हो सकता है। फिलहाल इस रेडिएशन के चलते ईरान में जहां एक तरफ हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है बुशहर पावर प्लांट पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले भी ये अटैक हुआ था, लेकिन इस बार हाई अलर्ट जारी किया गया है और तो और आलम तो ये हो चुका है कि रूस ने अपने जितने भी वहां पर लोग तैनात थे उनको बाहर निकाल लिया है, क्योंकि यहां पर रेडिएशन का खतरा है। खबर आप देख भी सकती हैं, अल जजीरा की खबर है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि रशिया इवैक्यूएट्स मोर स्टाफ फ्रॉम बुशहर एज न्यूक्लियर रिस्क फियर्स ग्रो। मतलब पूरा खतरा मंडरा रहा है। 198 से ज्यादा स्टाफ को रूस ने वहां से बाहर निकाल लिया। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। जैसी खबरें निकलकर सामने आई है, ऐसी खबरों में इतना तो साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी जाने की नौबत आ गई है, क्योंकि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है आकांक्षा, क्योंकि अमेरिका के बस का ईरान के सामने अब कुछ नहीं बचा है। इसीलिए राष्ट्रपति होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर का ऐलान करते हैं। सोचते हैं कि सीज फायर खत्म होगा तो ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पहले 5 दिन का सीज फायर हुआ, फिर उसके बाद 10 दिन का सीज फायर हुआ और अब 10 दिनों के सीज फायर के खत्म होने के पहले ट्रंप की तरफ से 48 घंटों का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। ट्रंप की तरफ से बाकायदा एक पोस्ट लिखा गया है और इस पोस्ट में आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि तुमको याद है ना कि मैंने 10 दिनों का सीज फायर किया था। अब ये 10 दिनों के सीज फायर की मियाद 48 घंटों में खत्म होने वाली है। इसके पहले अगर ईरान ने किसी तरह की कोई डील नहीं की तो ईरान पर कहर बरपाएगा अमेरिका। ये ट्वीट किया गया है ट्रंप की तरफ से। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि ईरान को तो अच्छे से याद है कि 6 अप्रैल यानी कि कल के दिन ये मियाद पूरी हो जाएगी, लेकिन ट्रंप जानबूझकर इसे याद इसलिए दिला रहे हैं कि शायद कहीं ईरान सरेंडर कर दे या फिर कि कोई डील हो जाए, क्योंकि अगर हमला करना होता तो ट्रंप ने अब तक
तक हमला कर दिया होता। फिलहाल ट्रंप के बस का नहीं है हमला कर पाना। आपको बता दें आकांक्षा, डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में फंस गए हैं और इतना बुरा फंस गए हैं कि सिर्फ ईरान को डरा धमका सकते हैं। इसीलिए आप देख सकती हैं कि वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं और वीडियो से इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ 48 घंटों की मियाद पूरी होगी, वहीं दूसरी तरफ ये सारे के सारे फाइटर जेट ईरान की तरफ रवाना होने वाले हैं। तो होने को कुछ भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका इस जंग में फंस गया है। एक तरफ अमेरिका इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने क्लियर कह दिया है कि 48 घंटे हो या 2 घंटे हो या 1 घंटे हो, किसी तरह का कोई अल्टीमेटम काम नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करके तो दिखाएं, नर्क के द्वार उनके लिए खुले हुए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान नर्क बनाकर रख देगा। तो आप समझ सकती हैं कि ईरान की तैयारी पूरी है, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं और इतना बौखला रहे हैं कि धोखे से बुशहर न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया गया है। फिलहाल जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई हैं, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि अमेरिका इस जंग के दलदल में फंस गया है। एक तरफ ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार है, वहीं दूसरी तरफ आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस जंग से बाहर निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिलहाल कितना मुश्किल हो चुका है इसका अंदाजा आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की बिग ब्रेकिंग से लगा सकती हैं। इस खबर में आप देख सकती हैं कि बाकायदा अमेरिकी मीडिया ने कंफर्म कर दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत है सीज फायर की, अब डेड एंड पर पहुंच चुकी है। मतलब अब किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, अब हमला होगा। अगले 48 घंटों में कुछ तो बड़ा होगा। अगर ईरान पर हमला नहीं हुआ, अमेरिका इस जंग से बाहर नहीं निकल पाया, तो डोनाल्ड ट्रंप का इस्तीफा भी हो सकता है। आपको बता दें आकांक्षा, खबरें निकलकर सामने आई है कि ईरान में रेजिम चेंज करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब खुद की सत्ता हिलती हुई नजर आ रही है। व्हाइट हाउस की तरफ से अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि कई मंत्रियों की कुर्सी जाने वाली है। एक तरफ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अचानक से रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की तरफ से यूएस आर्मी चीफ को सस्पेंड कर दिया गया है, बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ क्यों सस्पेंड किया गया है, इस बात का जवाब अमेरिकी रक्षा मंत्री दे नहीं पा रहे हैं। How many generals and admirals have you fired? I don't know the exact number, but You don't know the number. It's 8. Can you explain why any of them were fired? Like, just explain why was the Army JAG fired? Why did you fire him? they all serve at the pleasure of the president. And I think No, I'm just asking you why. General Kane is a great example. I'm just asking you of a leader why. that we And need you at probably this learned time. at Princeton what why means. Why did you fire him? They serve at the pleasure of the president, and we Why want better did you representation fire in him? each and every of those. You can't each and explain every why one you of those fired any of places. them? Gentleman's time's expired. Chair. तो सुना आपने कि अमेरिका में गोदी मीडिया नहीं बल्कि सच्ची पत्रकारिता काम करती है। एक तरफ पत्रकार सवाल करता है कि आपने कितने यूएस आर्मी के ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है, तो रक्षा मंत्री कहते हैं कि मुझे नंबर्स का नहीं पता है। तो पत्रकार कहता है कि 8 लोगों को आपने निकाला है, क्यों निकाला है? तो कहता है कि ट्रंप के कहने पर निकाला है। फिर उसके बाद जब सवाल किए जाते हैं तो जवाब तक नहीं दे पाते हैं रक्षा मंत्री कि आखिर क्यों सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है और क्लियर कह दिया है कि अगर ईरान में ग्राउंड इन्वेंशन हुआ, जमीनी अटैक हुआ, तो अमेरिका के लिए बचना मुश्किल होगा। फिलहाल इसी बगावत के चलते जंग के बीचों बीच अमेरिकी आर्मी चीफ को सस्पेंड कर दिया गया है, उनका इस्तीफा ले लिया गया है। एक तरफ इस्तीफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बयान निकलकर सामने आया है आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज की तरफ से और उन्होंने क्लियर कह दिया है कि अमेरिका को एक साहसी और कैरेक्टर मजबूत वाला राष्ट्रपति चाहिए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो बकैत हैं, आज ये कहते हैं कल कुछ और कहते हैं और कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। फिलहाल 48 घंटों का अल्टीमेटम तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दिया गया है। अब इस अल्टीमेटम के बीच युद्ध भयानक होगा या फिर कि डोनाल्ड ट्रंप का इस्तीफा होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल देखना होगा। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से बड़बोले ट्रंप ने सुपर पावर की नाक कटवाई है, ऐसे हालातों में क्या ट्रंप का इस्तीफा ही इस युद्ध का हल होगा? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। अगर चर्चा पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।